लेकिन मैं संविधान को मानने वाला आदमी हूं। जब संविधान में लिखा गया है जिस तरीके से अगर सरकार हमें देगी, सरकार के हम भी सरकार के हम भी आदमी हैं, हम इतना जरूर वचन दे के जाएंगे आपको कि ये संघर्ष आज से नहीं कई सालों से चल रहा है और बहुत जल्द इस संघर्ष का विराम किया जाएगा और सब जगह यहाँ पे धूप क्षेत्र में जितनी जगह है वहाँ पे व्यवस्थित रूप से लाइट दी जाएगी। गलत कह रहा हूँ? अव्यवस्था के चक्कर में अगर आपको लग रहा हो कि 5 मिनट आप लोग अगर बैठ सकती है तो बैठ जाए। बहन जी, आपके गुस्से का असर आपके घर पर तक जाएगा, फिर बच्चों तक जाएगा, फिर आपके सर तक जाएगा। प्लीज शांति बनाइए। पानी की व्यवस्था करा दीजिए बहन। ठीक है। बोलो भारत माता की जय। तो बाबा साहब का योगदान आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और सचमुच ऐसे मसीहा जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश में पैदा हुए और उन्होंने ऐसा संविधान, ऐसा मजबूत संविधान लाते हैं। अरे काट देते हैं, जोड़ देते हैं, थोड़ा होगा। सब एक जगह बैठ के एक जगह बात कर रहे हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबके कॉलोनी सही बात है। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक करण मास्टर जी से आग्रह करूंगा कोई 2 शब्द के रूप में आशीर्वाद दें और अपने पब्लिक को बताएं और उसके बाद इस कार्यक्रम की समापन घोषणा करें। फिर अम्बेडकर जी का कार्यक्रम जन्मदिन मनाया जाएगा। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। हेलो, हमारे मंच पे बैठे सभी सम्मानित, हेलो, शांत रहो भाई। हेलो, मंच पे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण बैठे हुए, उनको दिल से, हृदय से, गहराई से वंदन, अभिनंदन। और आपसे थोड़ा गुजारिश ये करते हैं, हमारी माताएं बहना थोड़े इसलिए 2 दिन से लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपसे गुजारिश है जितनी जल्दी हो सके थोड़ी लाइट की समस्या सुलझा दें और थोड़ा ये हमारी इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। हेलो, आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य जो मंचासीन अधिकारी लोग बैठे हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, थोड़ा सा हमारे यहाँ के मुद्दों में थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपके द्वारा जो हमारा विकास हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके कर्तव्य निष्ठा पे हमें कोई सवाल नहीं है, बट हमारे पास जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, अभी हमारी महिलाएं जो माता बहन बैठी हुई हैं और हम सभी लोगों की यही समस्या है कि वो 3-4 दिन से अभी लोग लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। हमें पता है, हम जानते हैं कि जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं उसी समस्या से आप भी जूझ रहे हैं, तो ये समस्या आपके लिए कोई नई नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक बार अवगत करा दूं और आपके माध्यम से मैं अवगत करा दूं। यहाँ पे श्री आदरणीय महेश शर्मा जी भी एक बार आए थे, जब चुनाव होने वाला था तो उन्होंने ये चीज बोला था कि जैसे ही हम जीत जाते हैं अगले दिन से पूछते का कार्य और आपके लाइट का कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि माध्यम आपके माध्यम से माध्यम की एक बार आप अवगत कराइए कि न यहाँ पे पूछते की समस्या सॉल्व हुई है अभी तक और ना ही लाइट का सॉल्व हुआ है। बरसात में सबसे मेन समस्या हमारी दोनों है, लेकिन जो लोग अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं, लाइट तो चली रही है अध्यक्ष जी, लेकिन जो पूछता है इसकी समस्या बहुत विकट है। आए दिन बरसात में या ऐसे भी हो लोग वहां पे गिरते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप हमारे सांसद जी से
विधायक जी से इसके बारे में एक बार आप रखें, ठंडी बोतल होंगी आधा इन सुविधाओं को आप रखें कि भैया कम से कम हमारा पूछताछ सही करवा दिया जाए, जिसपे हमारे सारे स्कूल बने पड़े हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे प्रधान जी भी स्कूल का नया स्कूल खोल रहे हैं, हमारे प्रधान जी भी, उनको भी इस रास्ते की बहुत सख्त जरूरत है, हम सभी को जरूरत है। तो एक बार अध्यक्ष जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपको हम लोगों ने इसलिए बुलाया है और आप जानते भी हैं कि इन समस्याओं के बारे में हम चाहते हैं पर्सनली कि कम से कम पूछते का आप एक बार सभी लोगों के सामने दोबारा से इन बातों को रखें। और हमारे पूछते का कार्यक्रम कब तक कंप्लीट होगा, हम यही सुनते आ रहे हैं कि आज बनेगा, कल बनेगा, आज बनेगा, कल बनेगा। 14 साल हो गए लगभग हम लोगों को सुनते सुनते। तो अगर इसके लिए कोई संघर्ष भी करना पड़ेगा तो हम बगावत नहीं कर रहे हैं, हम विपक्ष में भी नहीं जा रहे हैं, पक्ष में रहते हुए हम महेश शर्मा जी के सामने भी बैठेंगे, विधायक जी के सामने भी बैठेंगे, क्योंकि हम पक्ष नहीं कर रहे हैं, हम विपक्ष में नहीं जा रहे हैं, हम पक्ष में ही उनके आ रहे हैं, लेकिन हमारी सुविधाओं को ध्यान तो रखें। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में एक बार आप दोबारा प्रकाश डालें अध्यक्ष जी। आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया गिरी जी। देखिए ऐसा है, ये वाकई में बहुत ज़रूरत, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अभी कोई भी इधर से अगर आए तो मुझे लगा आधे घंटे लग जाते हैं वहाँ कुलेसरा से आने में। अभी मैं 10-15 दिन पहले भी इधर से आया हूँ और वाकई में ये रास्ता खराब है, मैं खुद इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और आप बात कर रहे हैं विधायक जी के यहाँ बैठने की, विधायक जी के भाई को, बड़े भैया अनिल भैया को मैंने त्रिपाठी जी के यहाँ बिठाया था, आप ही थे। उस वक्त ये हुआ था कि जो सिंचाई मंत्री हैं, क्योंकि ये कार्य जो करना है ये प्राधिकरण को नहीं करना है, ये कार्य सिंचाई विभाग करेगा। उन्होंने बोला था मैं स्वतंत्र देव सिंह जी जो सिंचाई मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अवगत कराऊंगा और यह कार्य को करवाऊंगा। इतने में आप ही के यहाँ के कोई बड़े नेता थे जिन्होंने किसी तरीके से जाके स्वतंत्र देव सिंह से चिट्ठी निकलवा ली और चिट्ठी लिखवा के आगे दे दिया। अब आप खुद समझ सकते हैं, एक तो विधायक आपके घर आके ये पूछ रहे हैं कि हाँ जी ये जरूरत है, उन्हें आपने संघर्ष करने नहीं दिया, उन्हें आपने बात करने नहीं दिया, और यहीं से कोई नेता बन के वो जाके चिट्ठी लाके देने से कार्य हो कहता है। मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त करूंगा आज कि कल आप एक चिट्ठी अपने एकता जो भी आपका फाउंडेशन है या आप एक बूथ अध्यक्ष के नाते हैं या संतोष जी के लेटर हेड से आप एक हमारे नाम पे मंडल अध्यक्ष के नाम पे लिख के दें। ये आश्वासन देता हूँ कि 2 महीने 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ लाके आपको इसमें लगने की जरूरत है। और जहां आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको भी आवाज लगाऊंगा कि आप हमारे साथ आए, अभी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आप पहुंचिएगा, लेकिन इस कार्य को जरूर करवा के भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मनोज प्रधान जी से बोलूंगा कि जो आपने हमारे गौतम भैया जी ने उठाया है पूछने का मुद्दा, तो आप ही तन मन से लगिए, क्योंकि सभी लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हमें भी पता है कि हम चाहे किसी के पास जाएं, हमारा समाधान होने वाला नहीं है बिना भाजपा के, ये तो कंफर्म है। लेकिन भाजपा को हम लोग खाली बैठने भी नहीं दे सकते, हमारी भी जिम्मेदारी को भाजपा को परेशान कर जब तक हमारा कार्य न हो। तो मनोज प्रधान जी की जिम्मेदारी बनती है, हमारे गौतम शर्मा जी की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी लोग उनके साथ हैं, लेकिन हमें ये पूछते का कार्यक्रम कंप्लीट चाहिए। हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, हम आप लोग आपके साथ जा रहे हैं। तो आप लोग इनको जल्दी से जल्दी करें। बाकी चिरंजीव विश्वनाथ जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, सॉरी, जैसे उधर वाला पुस्तक कंप्लीट हुआ है आपने देखा होगा, तो वो विधानसभा में 2 साल पहले माननीय विधायक जी ने आवाज उठाई थी, उसी के बेस पे उन्होंने सिंचाई विभाग से विधानसभा से पूछा गया कि आप इस रास्ते को कौन बनाएगा, या तो प्राधिकरण बनाए या सिंचाई विभाग बनाए। उन दोनों में से जिसकी भी रजामंदी हुई, फिर वो रास्ता बन के अभी जाते होंगे आप, वो तैयार हो गया सीधा वहाँ चोटपुर से लेके वहाँ तक। वैसे ही अभी 2 महीने पहले आपके भी रास्ते के लिए विधानसभा में विधायक जी ने आवाज उठाई है। आप कहेंगे तो मैं उसकी प्रति भी दे दूंगा। आपसे आपके पिताजी का भी नाम पूछा था मैंने, 5 लोगों का साइन करवा के हमने विधायक जी के यहाँ दिया। और जो पीछे 2 महीने पहले सदन चल रहा था जिसमें बिजली का भी डूब क्षेत्र के बिजली का भी मुद्दा उठाया था, उसमें भी आपका ये रास्ता गया, उसका भी जवाब आएगा। मुझे तो उम्मीद है कि उसी से आपका कार्य हो सकता है, और हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे पर्सनल नजर में ये मुझे कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है।
भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं थोड़ा सा अध्यक्ष जी को एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे कॉलोनी का जो पानी का निकास है, प्रधान जी, ये तो हमारे कॉलोनी का पानी का निकास है, पुश्ते से लेके हनुमान मंदिर से लेके कहीं कोई निकास नहीं है पानी का। सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है पानी का निकास का। अध्यक्ष जी, हमारे हनुमान मंदिर से जो आप खड़ंजा वो अगवाला सारा दिए हैं, उसका पानी का निकास कहीं नहीं है। सिर्फ एक ये रास्ता है जो पानी निकल जाएगा। तो मैं आप सब अपने कॉलोनी वासियों की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस पानी के निकास के लिए यथाशक्ति जो भी वो आप करवा दें। निकलने की बात करिए, इसका मतलब सिर्फ नाला बनना है। पूरी कॉलोनी की मेन रास्ता है। चलो भैया, कोई बात नहीं, हमसे जो कोई भी गलती हुई आप सभी लोग माफ करें और इस कार्यक्रम को यहीं समापन की घोषणा करते हैं। आगे अभी अम्बेडकर जी का कार्यक्रम बाकी है, बच्चों का कार्यक्रम। हेलो हेलो, अभी कोई बच्चा जाएगा नहीं, उन लोगों को कुछ लोग हम लोग किताब वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी हो कुछ वगैरह से बच्चों का है ना कंपटीशन होगा, डांस कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो कोई भी हमारी माताएं बहनें अभी जाएगी नहीं, कृपया शांति से बैठे रहे। अभी बच्चों का डांस कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन होगा। सभी माता बहनों से गुजारिश करता हूँ कि सभी अपने अपनी सीट पे बैठे रहें। बनेगा ना, चलिए कहाँ जाइएगा? पैसे लेते हैं, काट लेते हैं। जय संविधान यहाँ की पूरी कमेटी का, जिन्होंने हमें इस भव्य अपनी सेवा देने का अवसर प्रदान किया। तो आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर और जोश के साथ जय भीम, जय संविधान। आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। यही कौन है? ये है नंबर इसका बात कर। ये अभी जोड़ दिए। कितने लोग हैं? अरे 2 कॉलोनी है उधर, एक मुबारक है, पानी हर कॉलोनी है। अरे जो सीमेंट रोडी वाला उधर पीछे है, ये सर इसका एमसी खड़ा है। लेकिन एक बात बोलूं, ये पैसा लेके जोड़ते हैं तो फिर तोड़ देते हैं। बताओ, नहीं कोई बोलने वाला नहीं है। आपके बारे नहाना ना भगवान लेने पीने ये अभी अजय जी ये ऐसे काम हो कर रही है, मानने से करो। मेरी अभी बात हुई है अधिकारी से, या तो कल सब लोगों को इकट्ठे हो गए, एनटीसी पूछना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएं। कनेक्शन तो नहीं वो एनटीसी, अरे एमसी बुक ये भाई, छोटा ट्रांसफर ना ओवरलोडिंग में है, वो बड़ा लेना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, छोटा काम नहीं काम करे, बड़ा चाहिए। नहीं रहेगा सामने। अभी मेरी बात बोलो ना, अभी मेरी बातें हुई है। अभी छोटे ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग में चल रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है, और लोड नहीं ले पा रही है। समस्या ये बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए। बात चल रही है, ज्यादा मकान ना हो तो बात बोल के जैसे ये ओवरलोड ज्यादा मकान होगा तो फिर ओवरलोड बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग में अच्छा लगा ही नहीं कोई नहीं दिया जा रहा है। मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। नहीं कुछ मीटर लग गए
मुझे वो इसी के इस पे है, मुझे ये बताओ इस प्लेटफॉर्म पे है, इस मीटर में इस वाले मीटर है, उससे बड़ा करता है कनेक्शन है। अब वो किसी स्थिति में इसमें कनेक्शन है, कनेक्शन है। आपकी बात की अब जल्दी कल आश्वासन मैं देता हूँ। सुन लो आप लोगों को कल लोग कम से कम 150 लोग NPCL मैन अधिकारी हमारे क्या की थी वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आपको चलना पड़ेगा, चाहे किसी दो अपने स्कूल की बस दे देंगे हम, और चल के बैठना पड़ेगा, अधिकारी से बात हम रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। आज हमारा जन्मदिन एकदम नहीं आ रही। कोई नहीं करता, पूरी रहेगी। 4 दिन चलेगा। फोन किया है ना, वो ओवरलोडिंग में ओवरलोड है, बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, बिल्कुल बड़ा चाहिए। गर्मी पड़ रही है, सबने कभी वन फेस हो जाता है, कभी टू फेस हो जाता है भैया। करना ही पड़ेगा, मेरा करेगा भी चलेगा, करना पड़ेगा। हाँ तो ये तो देखें शर्मा जी, कुछ नहीं, उसका एक ही रीजन है, बस कि इससे बड़ा करना और मीटर्स पे है। हाँ